एक गांव में रोहन अपने माता पिता के साथ रहता था। वो लोग बहुत ही गरीब थे, जिस वजह से रोहन के पिता सुरेश मजदूरी किया करते थे। रोहन की माँ का नाम रीमा था और वो घर को संभाला करती थी। गरीब होने की वजह से रोहन के पापा दूसरे बच्चों की तरह उसे खिलौने नहीं दे पाते थे। इस वजह से रोहन दूसरे बच्चों को देखकर उदास रहता था। एक दिन की बात है, रोहन अपने दोस्त बाला के साथ खेल रहा होता है। तभी बाला रोहन से कहता है, अरे रोहन, अब तो दिवाली आने वाली है। तुमने दिवाली की तैयारी नहीं की क्या? अभी तो नहीं किया, और वैसे भी दिवाली की तैयारी तो मेरे माता पिता करेंगे, मैं नहीं। हाँ मुझे पता है, पर फिर भी तुम अपने मम्मी पापा से कहो कि दिवाली पर वो तुम्हारे लिए कपड़े और पटाखे तो ले आएं। तुम्हें तो पता ही होगा कि हम लोग कितने गरीब हैं, तो हम लोग कहाँ दिवाली बना पाएंगे। और रही पटाखों की बात, वो तो आ ही जाएंगे। हाँ मुझे पता है कि तुम लोग गरीब हो, पर फिर भी दिवाली तो साल में एक बार आती है ना। तुम्हें अपने पिताजी से कहना चाहिए। इस पर रोहन उदास होकर वहाँ से चला आता है और अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद रोहन अपने पिता से कहता है, पिताजी दिवाली आने वाली है, आप मेरे लिए दिवाली पर क्या क्या लाएंगे? अरे बेटा, तुम्हें तो पता ही है कि हमारे घर की हालत क्या है, और तुम फिर भी ऐसी बात कर रहे हो। और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए थोड़े पटाखे जरूर ले आऊंगा। मुझे पटाखे नहीं चाहिए। जैसे सब लोग दिवाली मनाते हैं वैसे इस बार मुझे भी मनानी है। मुझे भी नए कपड़े, बहुत सारे पकवान और बहुत सारे पटाखे चाहिए। आप हर बार ऐसे ही थोड़े पटाखे ले आते हैं। मुझे पता है बेटा, पर तुम मेरी मजबूरी समझो। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो हम लोग दूसरों की तरह दिवाली मना पाए। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे तो इस बार अच्छी तरह दिवाली मनानी है। रोहन को जिद करता हुआ देखकर रीमा वहाँ आ जाती है और अपने बेटे से कहती है, ये क्या तरीका है अपने पिताजी से बात करने का? जब वो कह रहे हैं उनके पास रुपए नहीं है तो तुम्हारी समझ में नहीं आता क्या? अब जाओ यहाँ से। आजकल ज्यादा ही बदतमीज होते जा रहे हो तुम, बिल्कुल भी बात नहीं मानते हो हमारी। ये सुनकर रोहन वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। रोहन के जाने के बाद सुरेश अपनी पत्नी से कहते हैं, तुम्हें रोहन पर इस तरह चिल्लाना नहीं चाहिए था। आखिर वह बच्चा ही तो है, उसे कहाँ है समझ। अगर कोई अच्छी तरह दिवाली मनाता है इसलिए उसने हमसे भी कहा। मुझे पता है, पर उसे दिखता नहीं क्या कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है? तुम परेशान मत हो, मैं उसे समझा दूंगा, और तुम्हें उस पर इस तरीके से चिल्लाना नहीं चाहिए। अपने पति की बात सुनकर रीमा का गुस्सा शांत हो जाता है और उसे गलती का एहसास होता है। वहीं दूसरी तरफ रोहन गुस्सा होकर अपने घर से निकल जाता है और अपने आप से कहता है, अब मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। जब देखो मेरे पे चिल्लाते रहते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने बस इतना ही तो कहा कि मुझे बाकियों की तरह दिवाली मनानी है। हर कोई कितनी अच्छी तरह से दिवाली मनाता है और मैं सिर्फ दूसरों के मुंह देखता हूँ। अब मुझे अपने माता पिता के साथ रहना ही नहीं है। और ये सोचकर वो घर से बाहर जाने लगता है। तभी उसे वहाँ एक लड़की मिलती है। वो लड़की उसे रोक कर उससे कहती है, क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? क्या बताऊँ, मेरे माता पिता बहुत ही गरीब हैं और वो कभी भी अच्छी तरह दिवाली नहीं मना पाते हैं, इसलिए मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। पर क्या तुम इस तरह घर छोड़कर जा सकते हो? तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे माता पिता का क्या होगा? क्या कभी तुमने सोचा है? उस लड़की की बात सुनकर रोहन अपना सिर झुका लेता है। इसके बाद लड़की रोहन से कहती है, तुम चिंता मत करो, तुम भी दिवाली बहुत अच्छी तरीके से मनाओगे। पर वो कैसे? ये लो, ये जादुई पटाखा है। तुम इसे जलाकर जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हारे पास आ जाएगा। क्या? पटाखे से? पर वो कैसे हो सकता है? मुझे यकीन ही नहीं है। यदि तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम इसे जलाकर देख लो। लड़की की बात सुनकर रोहन उस पटाखे को जला लेता है और उससे कहता है कि मेरे पास कपड़े आ जाएं। जैसे ही पटाखा जलता है उसके पास कपड़े आ जाते हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। इस पर रोहन काफी हैरान होता है, पर अब उसके पास जादुई पटाखा था। वो उस जादुई पटाखे को लेकर घर वापस आ जाता है। घर आने के बाद जब रीमा ने रोहन के हाथ में नए कपड़े देखे तो उसने रोहन से पूछा, ये तुम्हारे पास नए कपड़े कहाँ से आ गए? माँ, ये कपड़े मुझे जादुई पटाखे ने दिए हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो लगता है तुम चोरी करके लाए हो, इसीलिए तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं माँ, चोरी करके नहीं लाया हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। पर रीमा ने रोहन की बात का विश्वास नहीं किया और रोहन फिर से उदास हो जाता है। धीरे धीरे समय गुजरता है और दिवाली का दिन भी आ जाता है। दिवाली वाले दिन सब लोग बहुत धूमधाम से दिवाली मना रहे थे। रोहन ने भी अपने आप से कहा, मुझे भी जादुई पटाखे की मदद से बहुत सारा सामान मांगकर इस बार दिवाली अच्छे से मनानी चाहिए। उसने उस जादुई पटाखे को जलाकर अपनी सारी इच्छाएं उससे कही। इसके बाद जादुई पटाखे से उसे ढेर सारी चीजें मिल गयी और जब सारी चीजें उसके माता पिता ने देखी तो रीमा ने अपने पति से कहा, मैं आपसे कह रही थी ना
ये चोरी करने लगा है? देखो कितना सारा सामान लेकर आया है। पूछो इससे, इसके पास इतने रुपए कहाँ से आए? नहीं मम्मी, मैं चोरी करके नहीं लाया हूँ। यह सब जादुई पटाखे की वजह से हुआ है। क्या जादुई पटाखा? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ पिताजी, मैं सच कह रहा हूँ। यदि आपको यकीन नहीं है तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और ये कहकर रोहन ने उन्हीं के सामने जादुई पटाखा जलाया और उससे खिलौने मांगे। जैसे ही जादुई पटाखा चला तो उसमें से बहुत सारे खिलौनों की बरसात हो गई। ये देखकर वो लोग बहुत हैरान हुए और तभी वहाँ एक परी आई और उस परी ने सभी से कहा, हाँ, तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये जादुई पटाखा मैंने ही उसे दिया था। उस दिन जब आपका बेटा गुस्से में जा रहा था तो मैं वहीं से गुजर रही थी और मैंने उससे पूछा तो उसने बताया आप तो बहुत करीब हैं और अच्छी तरह दिवाली नहीं मना पाते हैं, इसीलिए मैंने उसे ये जादुई पटाखा दिया। ये सुनकर सभी लोग बहुत हैरान हुए और खुश भी हुए। इसके बाद परी ने उन सभी से कहा, पर तुम लोग इस पटाखे का कभी भी दुरुपयोग मत करना। यदि तुम लोगों ने इस पटाखे का दुरुपयोग किया तो इस पटाखे की शक्ति चली जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, हम कभी भी पटाखे का दुरुपयोग नहीं करेंगे। उनकी बातें सुनकर परी बहुत खुश हुई और फिर वहाँ से चली गई। परी के जाने के बाद उन सभी लोगों ने आराम से अपनी दिवाली मनाई। अब रोहन भी बहुत खुश था क्योंकि अब वो अच्छी तरीके से दिवाली मना रहा है। मालपुर गांव में दिनेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी कौशल्या के साथ रहता था। दिनेश का गांव एक बहुत ही भयानक और डरावने जंगल के समीप था। दिनेश के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। दिनेश को उसके दादाजी ने पाल पोस कर बड़ा किया था। बचपन में जब भी दिनेश रोता, दादाजी उसे एक रोचक कहानी सुनाते। दिनेश कहानी सुनते सुनते सो जाता। लेकिन दिनेश और कौशल्या की शादी के कुछ दिन बाद ही दादाजी का भी देहांत हो गया। वैसे तो दिनेश को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। दिनेश के माँ पिताजी दिनेश के लिए पर्याप्त धन छोड़ कर गए थे, लेकिन दिनेश को हमेशा लगता कि उसके पास जितना भी है वो बहुत कम है। दिनेश के मन में हमेशा ज्यादा पाने की इच्छा रहती। कौशल्या दिनेश को समझाती, लेकिन दिनेश नहीं समझता और हमेशा दुखी रहता। इस तरह उदास रहने से क्या होगा? हमारे पास तो पर्याप्त धन है। हाँ, धन तो है, लेकिन रामलाल को देखो, वो मोटर गाड़ी से चलता है। उसे जरूरत है तो उसने लिया है, हमें मोटर गाड़ी की क्या जरूरत? जरूरत कैसे नहीं है? दिनेश उठकर बाहर चला जाता है। एक दिन दिनेश कुछ सामान लाने बाजार जाता है। सामान लेकर आते आते दिनेश बहुत थक जाता है। दिनेश जैसे ही बाजार से आकर बिस्तर पे लेटता है, उसे बड़ी गहरी नींद आ जाती है। सोते वक्त दिनेश एक सपना देखता है। दिनेश सपना देखता है कि जंगल के उस पार एक बहुत बड़ा मंदिर है और उस मंदिर के नीचे एक जादुई घड़ा है और उस घड़े में बहुत सारा सोना है और उस घड़े का सोना कभी खत्म नहीं होता। तभी दिनेश की नींद खुल जाती है। दिनेश उठकर बैठ जाता है और बोलता है, इतना सारा सोना, अगर मुझे इतना सारा सोना मिल गया ना तो मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। लेकिन जंगल को पार करके जाना तो बहुत मुश्किल है और ये वहाँ पे तो बहुत सारे जंगली जानवर भी होंगे। कहीं वो मुझे मारकर खा गए तो? जंगल तो फिर भी पार किया जा सकता है, लेकिन क्या होगा अगर जंगल के उस पार कोई मंदिर हुआ ही नहीं तो? हाँ? दिनेश कुछ देर तक अपने बिस्तर पर बैठकर सोचता रहता है। फिर उसे याद आता है कि जंगल में एक ऋषि रहते हैं। अरे हाँ, मैं ऋषि मुनि से पूछ सकता हूँ कि वहाँ मंदिर है या नहीं, और मैं उनसे जादुई घड़े के बारे में भी पूछ लूंगा। हाँ। दिनेश फटाफट उठकर ऋषि मुनि की कुटिया की तरफ चला जाता है। दिनेश जैसे ही कुटिया के समीप पहुँचता है, वो देखता है कि ऋषि मुनि ध्यान कर रहे हैं। दिनेश वहीं पे बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद ऋषि मुनि ध्यान से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि दिनेश उनके सामने बैठा है। ऋषि मुनि उसके यहाँ आने का कारण पूछते हैं। दिनेश हाथ जोड़कर बोलता है, हे साधु महाराज, मुझे एक सपना आया है। उसमें मैंने देखा कि जंगल के उस पार एक मंदिर है और उस मंदिर के नीचे एक जादुई घड़ा है। तो मैं आपसे ये जानने आया हूँ कि सच में वहाँ कोई मंदिर है या मेरा ये सपना सिर्फ सपना ही है। पुत्र, जंगल के उस पार एक बहुत पुराना भोलेनाथ का मंदिर तो है। बचपन में मैं वहीं ध्यान लगाया करता था।
मगर धीरे धीरे वहाँ पे नागराज की संख्या बढ़ने लगी, तो हम लोग यहाँ गांव के समीप आकर ध्यान करने लगे। दिनेश तुरंत ही ऋषि मुनि से सवाल करता है, प्रभु आप तो वहाँ पहले रहा करते थे, आपको तो पक्का ये ज्ञात होगा कि वहाँ पे कोई जादुई घड़ा है या नहीं। पुत्र, मुझे इस बारे में ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि जब मैं वहाँ रहा करता था उस वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी। दिनेश को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कुटिया से घर लौटते समय दिनेश ये सोच रहा था, ऋषि मुनि ने कहा कि वहाँ मंदिर है, इसका मतलब है कि मेरा सपना बिल्कुल सच है। मंदिर है तो घड़ा भी होगा, और बहुत जल्द गांव का सबसे अमीर आदमी दिनेश ही होगा। दिनेश हंसता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। दिनेश घर जाता है और जंगल निकलने की तैयारी शुरू कर देता है। दिनेश की पत्नी दिनेश को जाने से मना करती है। मत जाओ ना, जंगल बहुत खतरनाक है, तुम्हें कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा मुझे, मैं हमेशा से इन जंगलों में ही रहा हूँ। कौशल्या के लाख मना करने के बाद भी दिनेश एक पोटली में सत्तू, एक पोटली में चूड़ा बांध लेता है और एक मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर सुबह सुबह जंगल निकल जाता है। दिनेश दिन भर कड़ी धूप में जंगल में चलता रहता है। अब शाम का समय हो चुका था। दिनेश दिन भर चल चल के थक चुका था। दिनेश एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तुरंत ही दिनेश की आंख लग जाती है। जैसे ही दिनेश की आंख खुलती है, दिनेश देखता है कि उसके खाने वाली पोटली गायब है। दिनेश को बहुत जोर से भूख लगी थी, तभी उसके कान में फुफकारने की आवाज आती है। दिनेश जैसे ही पीछे देखता है, उसे एक बहुत विषैला सांप दिखता है, जो उसके सिर के ठीक ऊपर वन फैलाए खड़ा था। दिनेश जल्दी से उठकर वहाँ से भागता है। अब दिनेश की हालत खराब हो चुकी थी। दिनेश बोलता है, अरे मेरे खाने की पोटली लेकर कौन चला गया, और ऊपर से ये नागराज। अरे मरते मरते बचा हूँ मैं अभी, अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे अरे भूख भी बहुत जोर से लगी है, और मंदिर भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। अरे लगता है कि मैं इस जंगल में ही मरने वाला हूँ, भगवान। दिनेश चारों तरफ अपनी नजर घुमाता है। तभी दिनेश की नजर एक अमरूद के पेड़ पर जाती है। दिनेश जल्दी से अमरूद के पेड़ के पास जाता है और अमरूद तोड़कर खाने लगता है। अब जाकर जान में जान आई, लगता है भगवान भी अमीर बनने में मेरा साथ दे रहे हैं। दिनेश वहीं अमरूद के पेड़ के नीचे आग जलाकर अपनी रात गुजारता है और सुबह सुबह उठकर अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है। दिनेश पूरा दिन चलने के बाद जंगल पार कर लेता है, और जैसे ही वो जंगल पार करता है, उसे एकदम वैसा ही मंदिर दिखता है जैसा उसने सपने में देखा था। दिनेश मंदिर देखकर खुश हो जाता है। अरे वाह, ये तो एकदम वैसा ही मंदिर है जैसा मैंने सपने में देखा था। अरे इसका मतलब मेरा सपना सच है, बहुत जल्द मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। वाह। दिनेश ने जो रास्ता अपने सपने में देखा था, उस रास्ते पर वो निकल जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक गुफा दिखती है। अरे ये तो वही गुफा है, इसी में वो सोने का घड़ा दबा है। दिनेश गुफा के अंदर जाता है। गुफा काफी पुरानी लग रही थी, चारों तरफ मकड़ी के जाल लगे थे। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था। दिनेश पत्थर से गुफा के अंदर लगी मशाल को जलाता है और फिर मिट्टी खोदकर घड़े को बाहर निकालता है और खुश होकर बोलता है, अरे वाह, मिल गया मुझे जादुई घड़ा। अब मैं सबसे अमीर आदमी हूँ, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। इतना बोलकर दिनेश घड़ा खोलता है। जैसे ही दिनेश घड़ा खोलता है, वो दंग रह जाता है। उसमें सोना नहीं था, उसमें सिर्फ एक कागज था और उस कागज में कुछ लिखा था। दिनेश वहीं घड़े के पास बैठ जाता है और कागज निकालकर पढ़ता है। कागज पर लिखा होता है, कभी न खत्म होने वाले धन का पता है, संतोष। दिनेश हैरत में पड़ जाता है। अरे ये संतोष कैसी जगह है, मैंने तो कभी इसके बारे में सुना ही नहीं। तभी वहाँ पे ऋषि मुनि आते हैं, वही ऋषि मुनि जिनसे दिनेश ने मंदिर के बारे में पूछा था। दिनेश सारी बात ऋषि मुनि को बताता है। ऋषि मुनि कहते हैं, अरे यही तो सबसे बड़ा धन है, संतोष। जिसके पास संतोष होता है, उनका धन कभी खत्म नहीं होता। इस दुनिया में किसी भी चीज का कोई और अंत नहीं है।
अगर तुम्हें अपने सपने वाला जादुई घड़ा मिल भी जाता, फिर भी वो तुम्हारे लिए कभी न कभी कम पड़ ही जाता। संतोष ही ऐसा एक धन है जो कभी खत्म नहीं होता। इंसान के पास सब कुछ होता है, फिर भी वो और ज्यादा पाने के लिए मरता रहता है। ऐसे इंसान कभी खुश नहीं रह पाते हैं। दिनेश को ऋषि मुनि की बात समझ में आ गई थी। दिनेश वापस अपने घर लौट जाता है और हंसी खुशी अपनी आगे की जिंदगी व्यतीत करता है।